जय जगन्नाथ। मंच पे उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, भारत के विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी, भारत सरकार के जनजातीय विभाग के मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी, विदेश राज्य मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, विदेश राज्य मंत्री आदरणीय पवित्र मार्गरिटा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी प्रवासी भाई और बहनों, उड़ीसा सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, विधायक और सांसद मित्रगण, उड़ीसा की नागरिक मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले 18वीं पीबीडी का इस शानदार सफलता के लिए भारत सरकार को और उड़ीसा सरकार को आभार प्रकट करता हूं 4.5 करोड़ उड़िया लोगों की ओर से। मित्रों, उड़ीसा वो भूमि है जहां ग्लोबलाइजेशन की सदियों से परंपरा रही है। कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदर्शनी देख रहे थे, क्षण भर उड़ीसा की नौ वाणिज्य के बारे में जो एक चित्र लगा था वो वहां रुके। उनको प्रदर्शनी की चलाने वाले लोग बताएं, कार्तिक के महीने में यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में हवा की रूप से हजारों साल पहले उड़ीसा की प्रवासी, तभी तो प्रवासी होंगे, यहीं से प्रवास करके श्रीलंका तक पहुंचे, बाद में साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे। मित्रों, उड़ीसा की सभ्यता, उड़ीसा की संस्कृति और उड़ीसा की परंपरा आज विश्व में, विशेष करके साउथ ईस्ट एशिया में विद्यमान है। इसलिए मैं कहा, जिस भूमि में सदियों से प्रवास की अभ्यास है, प्रवासियों की आने जाने की अभ्यास है, जिस राज्य में 6वीं 7वीं सदी में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय होता था, उस पवित्र भूमि में, जिस भूमि की देवता जगन्नाथ होते हैं, जगन्नाथ यानी लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, ऐसे ही भूमि में आप लोग पिछले 3 दिन यहां अपने हमारी अतिथि के रूप में बिताए। मैं आप सभी का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। भारत सरकार की, विशेष करके विदेश विभाग की पूरा टीम को, आदरणीय जयशंकर जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आदेश में, उनकी सुझाव में आपकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पीबीडी को सफल बनाने के लिए। मैं वैसे ही धन्यवाद दूंगा आदरणीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को, उनकी टीम, उनकी मित्र मंडली पूरी ताकत लगा के प्रवासी भारतीय दिवस को आज सफल बनाए। मित्रों, हमारे सामने 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य 2036 में आएगी, देश में पहली बार भाषा के आधार पे जो राज्य का जन्म हुआ था, उस राज्य के नाम है उड़ीसा। जिस राज्य की विरासत हजारों साल पहले से ही बनी थी, उस राज्य अपना शताब्दी बनाएगा 2036 में। मैं आज से आप सभी को, आपके माध्यम से पूरा विश्व के प्रवासी भारतीयों को न्योता देता हूं। मैं आपको वचन देता हूं, भारत की विकसित होना तब संभव हो पाएगा 2047 में, जब उड़ीसा विकसित होगा। मैं आपको आज से न्योता देता हूं, हम शताब्दी मनाएंगे, आप पुनः उड़ीसा आएंगे, अतिथि के रूप में आएंगे, महाप्रभु का आशीर्वाद लेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिया है पूर्वोदय की, सारे संभावनाओं की इस भूमि उड़ीसा समेत हमारी सरकार की नीति रही है, लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट। इसकी एक्सपेरिमेंट ग्राउंड, इसकी लैबोरेटरी आज पूर्वी भारत बना है, उड़ीसा उसकी केंद्र बिंदु है, उड़ीसा उसकी एपी सेंटर है। मित्रों, मैं जब ग्लोबलाइजेशन की बात कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भगवान बुद्ध के नाम लिया। पूरा दुनिया में बुद्धिज्म का मार्ग
उड़ीसा होके ही निकला। जब कलिंग युद्ध का नाम लिया गया, सम्राट अशोक का नाम लिया गया, मैं स्वाभिमानी उड़िया के नाते उस बात को हम समाज के सामने रखना चाहेंगे। तब उड़ीसा में कोई राजा नहीं होते थे, उड़ीसा गणतंत्र था। उड़ीसा में हम हजारों साल पहले प्रजातंत्र के विश्वासी रहे। हम सम्राट अशोक को जो हमारे ऊपर आक्रांत करके आए थे, हम 1 लाख लोगों की बलिदान की लोक कथा लोक साहित्य में है। उसके बावजूद हमने माथा नीचे नहीं किया था। सम्राट अशोक को अपना मन परिवर्तन करना पड़ा। चंडाशोक को इस भूमि ने धर्माशोक बनाया। ये बुद्ध की धरती है, ये शांति की धरती है। इसी धरती का शताब्दी मनाएंगे 2036 में। पूर्वोदय यहीं से होगा। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी की दीर्घ दृष्टि के लिए, जयशंकर जी के सफल नेतृत्व के लिए, और आज जब प्रवासी भारतीयों को सम्मान करने का अवसर आई है, उड़ीसा की सुपुत्री, हम सभी की गौरव, जमीन से जुड़ी हुई हमारी नेत्री, भारत की लोकप्रिय राष्ट्रपति महोदया की हाथ में ही आज पुरस्कार दिया जाएगा। ये उड़ीसा की इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिपिबद्ध रहेगा। मैं फिर आप सबको एक बार उड़ीसा की ओर से, भारत की ओर से आभार प्रकट करता हूं। सफल बनाने के लिए भारत माता की